प्रिय मित्रों, साहित्य चर्चा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड को, जो कि कक्षा 9वीं के लिए प्रस्तावित है। प्रथम पाठ कबीरदास, शीर्षक साखियां। साखी का शाब्दिक अर्थ है साक्षी अर्थात गवाह और दूसरा अर्थ है आंखों के सम्मुख। कबीरदास जी के बारे में मान्यता है कि वो आंखों के देखी पर विश्वास करते थे और वही बोला करते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, ये उनका उद्घोष था। तो आइए चलिए चलते हैं पहली साखी। पहले हम वाचन करेंगे, तत्पश्चात अर्थ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ि अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ि अनत न जाहे। विद्यार्थियों, इस दोहे के दो अर्थ हैं। प्रथम तो लौकिक पक्ष, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है, और दूसरा पारलौकिक। तो दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने बहुत श्रेष्ठ भाव भर दिया है कबीरदास जी ने। मान सरोवर, यह मान सरोवर विशेष प्रकार का तालाब है, जो कि भगवान शिव का वास जहाँ कैलाश पर्वत पर है, वहीं कैलाश पर्वत के पास में स्थित है। और सुभर माने होता है अच्छी तरह भरा हुआ, परिपूर्ण। हंसा हंस के लिए कहा जा रहा है। केल माने क्रीड़ा, कराही माने करते हैं। मुक्ता फल अर्थात मोती, हंस मोती चुगता है। और दूसरे मुक्ता का अर्थ है स्वतंत्र। चुगय माने चुगते हैं। उड़ी माने उड़ना और अनत माने अन्यत्र। तो अर्थ देखें। मान सरोवर सुभर जल, सुभर जल अर्थात अच्छी तरह से भरे हुए जल वाले मान सरोवर में हंस लोग क्रीड़ा करते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता माने स्वतंत्र होकर के वहां मुक्ता फल अर्थात मोतियों को चुगते हैं। और ऐसे आनंदमय स्थान को छोड़ करके अब उड़ी अनत न जाए, वे दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। फिर से देखें। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के अच्छे परिपूर्ण सुंदर निर्मल पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस लोग क्रीड़ा करते हैं और स्वतंत्र होकर के मोती को चुगते हैं। ऐसे आनंदमय स्थिति को छोड़ करके, आनंदमय स्थान को छोड़ करके वे दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहते हैं। दूसरा इसका पक्ष है, दूसरा इसका जो अर्थ है वो यह है कि हंस जीवात्मा का प्रतीक है और मानसरोवर मन रूपी मानसरोवर, मुक्ता स्वतंत्र मुक्त और मुक्ता फल आनंद रूपी मोती के फल, आनंद रूपी मोती। तो इसका मतलब हुआ कि यह जीवात्मा रूपी हंस मन रूपी मानसरोवर में भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण उस स्थान पर क्रीड़ा करते हैं, अर्थात परमात्मा की भक्ति में आनंद रूपी क्रीड़ा करते हैं, आनंद की में क्रीड़ा करते रहते हैं, आनंदरत रहते हैं और मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के उन्मुक्त भाव से भक्ति रूपी आनंद रूपी मोती को चुगते रहते हैं। और उस ऐसे माने कि आनंदमयी स्थिति को छोड़ करके वे पुनः सांसारिक व्यामों में नहीं फंसना चाहते हैं। अर्थात जिस जीव को परमात्मा की भक्ति का आनंद मिल गया है
वो सांसारिक भवबंधन में, सांसारिक व्यामोह में, सांसारिक माया मोह में फिर से उलझना नहीं चाहता है। वह निरंतर मुक्त होकर के उन्मुक्त भाव से परमात्मा की भक्ति करता रहता है। दूसरा दोहा है, दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं संसार में, इस संसार में सच्चे परमात्मा प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। जो परमात्मा का सच्चा प्रेमी हो, परमात्मा का सच्चा भक्त हो, ऐसे उस प्रेमी भक्त को मैं खोजता फिर रहा हूँ, किंतु प्रेमी मिले न कोई, ऐसा कोई सच्चा परमात्मा प्रेमी मुझे मिला नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर सच्चे भगवत प्रेमी को सच्चा भगवत प्रेमी मिल जाए तो सब विष अमृत होए, सारी कालुष्यता, विष अर्थात कलुषता, पाप आदि नष्ट होकर के अमृत होए का तात्पर्य है कि उसका जीवन प्रेममय हो जाएगा, कहीं भी उसे किसी से द्वेष, राग, ईर्ष्या आदि नहीं रह जाएगा। यह उनके कहने का भाव है। फिर से एक बार देखें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी ने कहा कि मैं संसार में सच्चे भगवत प्रेमी की खोज में फिर रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा प्रेमी भक्त मुझे मिला नहीं। अगर सच्चे भगवत प्रेमी को सच्चा भगवत प्रेमी मिल जाए तो सारा विष अर्थात सारी कलुषता अमृत में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात परम शांतिमय निर्मलता उसके मन में आ जाएगी। अगला दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने यह कहा है कि ज्ञान का आश्रय लेकर के, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर के अपने पथ पर अग्रसर रहिए, सांसारिक लोगों के चक्कर में मत पड़िए। संसार के लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर विचार मत कीजिए, बल्कि अपने सरल जीवन को जीते जाइए। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, ज्ञान रूपी हस्ती पर सवार हो जाइए, ज्ञान रूपी हस्ती पर चढ़िए और उसमें सहज अर्थात सहज जीवन रूपी दुलीचा माने आसन को डाल लीजिए। सहज जीवन रूपी आसन को डाल करके ज्ञान रूपी हस्ती पर आरूढ़ होइए, चढ़िए। स्वान रूप संसार, ये संसार सांसारिक जन स्वान अर्थात कुत्ते की तरह हैं, उन्हें भूकने दीजिए, अर्थात वे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं उन्हें बकने दीजिए। आप निश्चिंत होकर के अपने उस ज्ञान मार्ग पर चलते रहिए। चौथा दोहा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के जो भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, सब जग अर्थात सारा संसार, भुलान माने भूला हुआ है, पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी ने कहा कि यह सारा संसार पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्य को भूल चुका है, जबकि जो निष्पक्ष होकर के यानी पक्ष और विपक्ष, मत और मतांतर के चक्कर में न पड़ करके अपने इष्ट व आराध्य का भजन करता है, वही सच्चा संत है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे व श्रेष्ठ संत को अभिलक्षित किया है कि जो पक्ष और विपक्ष के पचड़े में नहीं पड़ता है, जबकि सारा संसार इसी में भूला हुआ है। तो इनसे दूर होकर के जो निष्पक्ष भाव से किसी मत मतांतर में न पड़ करके हरि का भजन करता है, निरपक होकर के हरि भजे,
निष्पक्ष भाव से जो हरि का भजन करता है, भगवत भजन करता है, वही सच्चा संत है। अर्थात संत को किसी मत मतांतर में, किसी वाद प्रतिवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगला दोहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, काहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम की जो पारस्परिक वैमनस्यता है उसको दूर करने का प्रयास किया। उनके मन में जो संकीर्णता है उसको हटाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू राम नाम का जप करता हुआ यानी रामवाद में पड़ा हुआ है और मुसलमान खुदा के चक्कर में। काहे कबीर सो जीवता, कबीरदास इनके वास्तव में सच्चा जीवित तो वही है, जीवंत तो वही व्यक्ति जो इन दोनों के ही चक्कर में नहीं पड़ता है, अर्थात राम ही खुदा है और खुदा ही राम है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए, राम और रहीम में पार्थक्य न मानते हुए कबीरदास जी ने इसमें जो है कि दोनों की एकता पर यानी समन्वय करने का प्रयास किया है कि हिंदू राम के चक्कर में और मुसलमान खुदा, इन दोनों के चक्कर में पड़े रहते हैं और इनसे जो दूर होकर के कबीरदास जी कहते हैं वही सच्चा जीवंत भक्त है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है। सो काहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाए, इन दोनों ही के चक्कर में नहीं पड़ता बल्कि निष्पक्ष भाव से सब में परमात्मा के दर्शन करता हुआ भगवत भक्ति करता है, वही सच्चा जीवंत प्राणी है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। इस दोहे में भी कबीरदास जी ने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया है। उनका मानना यह है काबा फिर काशी भया, यदि हमारे मन में हिंदू और मुस्लिम की संकीर्णता दूर हो जाए तो फिर राम और रहीम में कोई भेद नहीं है, काबा और काशी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सब जगह परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में परमात्मा है। इस भाव की पुष्टि होती है अगर हमारे मन से संकीर्णता निकल जाए तो काबा काशी की भांति हो जाएगा और काशी काबा, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, राम में रहीम के दर्शन करेगा और रहीम में राम के दर्शन करेगा। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी ने इसमें स्पष्ट किया कि जिस प्रकार आटा और मैदा दोनों दो नाम अलग अलग हैं, मोट चून, मोटा जो आटा है वह भी आटा ही है और मैदा ये दोनों गेहूं के ही बनते हैं, दोनों ही खाए जाते हैं, किंतु अगर आटा ही और बारीक पिस गया तो मैदा कहलाता है। फिर दोनों में पार्थक्य नहीं है और भोजन के उपयोग में सभी आते हैं। तो वैसे ही अगर मानसिक हमारी संकीर्णता दूर हो जाएगी तो रहीम में राम के दर्शन करेंगे और राम में रहीम के। काबा काशी लगेगा और काशी काबा, कहीं पार्थक्य नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार मैदे को, आटा को और अधिक पीस दिया जाए तो मैदा बन जाता है, गेहूं का ही, नाम दो हैं आटा और मैदा, किंतु है मूल तत्व गेहूं है। ठीक उसी प्रकार मूल तत्व परमात्मा है, नाम भेद है। तो इसमें कबीरदास जी ने ये एकता पर बल दिया है। यदि हमारे अंदर से धार्मिक संकीर्णता, धार्मिक अलगाववाद अगर दूर हो जाएगा तो एकत्व की प्रतीति होगी, परमात्मा तत्व सब जगह दर्शन उसके करेंगे। अगला है ऊंचे कुल क्या जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने बताया कि व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है, न कि किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से। जैसा कि देखिए ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया माने जन्म लेने से, कुल माने परिवार,
करनी माने कर्तृत्व। तो ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ऊंचे कुल में, उच्च कुल में जन्म लेने से यदि करनी अर्थात कर्तृत्व, उसका कर्म ऊंचा नहीं है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं है। जन्म लेने मात्र से व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, ऊंचा होता है अपने कर्म से। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण माने स्वर्ण, सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए तो साधु जन उसकी निंदा ही करते हैं। साधु निंदा सोई, साधु जन उसकी निंदा ही करते हैं। तो ऐसे ही कोई श्रेष्ठ ऊंचे कुल में, धनाढ़ कुल में जन्म ले और कर्म उसके निम्न हो तो कहो वो सम्मान का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है, तो ऐसा नहीं है। कर्मों से वो पतिता है तो वह निम्न ही माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण के कलश में अगर मदिरा भर दी जाए तो साधु जन माने श्रेष्ठ लोग उसकी निंदा ही किया करते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इन साखियों के अर्थ हुए। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तरह ये जो प्रस्तावित साखियां हैं हमारे पाठ में वे सातों पूर्ण हुई। 7 साखियां सातों पूर्ण हुई। इसके आगे के पद वो पाठों को हम अगले वीडियो में आप लोगों के सम्मुख कर देंगे, उसे पढ़िएगा।